हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो है ढाबा स्टाइल चना दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़े की ढाबा स्टाइल चटपटी सी ये चना दाल बनाएंगे और बहुत मज़े का इसका टेक्सचर होता है जैसे आपको ढाबों पे मिलता है। ये बिल्कुल वैसी बनेगी, थोड़ी थोड़ी घुली हुई और थोड़े थोड़े इसके खड़े दाने होंगे। बहुत मज़े की लगती है ये, नान और चपाती के साथ बेस्ट लगती है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चना दाल ले लेनी है, 2 कप लिए यहाँ पे मैंने, और हमने उसको थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। अच्छे से साफ़ कर लेंगे, भिगो लेंगे 2 से 3 दफ़ा पानी फेंक के। बाकी जो पानी है उसमें इसको भिगो के रख देंगे। बाकी अब हम इसकी तब तक जो है ना वो 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको भिगोएंगे और उसके बाद हम मीनवाइल क्या करेंगे, अनियंस और टमाटोस कट कर लेंगे, इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। मैंने एक स्मॉल साइज़ का अनियन लिया है यहाँ पे, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और हम एक टमाटर लेंगे थोड़े बड़े साइज़ का और हम उसको भी क्यूब्स में कट कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। और हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज़ जो मैं फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, मैं इस तरह इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ साबुत हरी मिर्चों को। और बिल्कुल भी जो हरी मिर्चें हैं वो उनका कलर चेंज नहीं होता और ना वो ख़राब होती हैं। और जब हमने यूज़ करनी है जितनी आपको चाहिए उतनी आप ले लें और उसको थोड़े से गर्म पानी में डिप करके रखें और थोड़ी देर में वो सॉफ्ट हो जाती हैं और आप उसको कट करके यूज़ कर सकते हैं या आप उसको गार्निश में यूज़ कर सकते हैं। कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता और आपको जिस स्टाइल में चाहिए, इवन चॉप करनी है चॉप कर लें या साबुत गार्निश करनी है तो आप साबुत भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है कि आप इसमें हरी मिर्चों को कैसे जो है ना वो प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। ये देखें बिल्कुल कलर जो था बिल्कुल सेम रहा है इसका। अब हमने चना दाल को जो है वो बॉईल कर लेना है, उसको हम हाई फ्लेम पे रख देंगे बॉईल होने के लिए। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर ये लेयर आ जाएगी, वाइट लेयर की, इसको हम रिमूव करते जाएंगे क्योंकि हमने जो चने दाल का जो पानी होगा हमने इसको भी यूज़ करना है। तो इसलिए पानी जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो जो भी ऊपर लेयर बनती जाएगी उसको हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे। आप हाथ से प्रेस करके देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं इसको, ये बॉयल हो जाती है सही से। हम इसको 90% तक डन कर लेंगे अच्छे से। अगर दाना आप दबाएं ज़ोर से तो वो पिस जाना चाहिए, इतना आपको इससे पता लग जाएगा कि आपकी जो दाल है वो बॉयल हो चुकी है। साथ ही अब हम इसकी जो मसाला है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। हमने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून और उसके अंदर हमने प्याज डाल दिए हैं चॉप किए हुए। अब हम यहाँ पे खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला है, 1 से 2 क्लोव्स ऐड किए हैं, लौंग, और यहाँ हमने 2 से 3 अदद साबुत काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम इसके अंदर सीजनिंग डालेंगे। सॉल्ट है 1.5 टीस्पून और हल्दी डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर यहाँ पे थोड़ा डाला है, 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर, 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं वरना आप इसको ओमिट कर दें। अच्छा सा मसाला भूनेंगे और इसके अंदर अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से मैश हो जाएं। 5 से 6 मिनट अच्छे से मसाले को भूनेंगे, साथ साथ मैश करते जाएंगे टमाटरों को ताकि अच्छी सी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाए इसकी। ये देखें ये जो है वो श्रिंक हो गई है और इसके ऊपर ऑयल ऊपर आ गया है। तब तक हमने इसका वेट करें जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग जाए। अब हमने जो हमारी दाल बॉईल हो चुकी है वो हमने ऐड कर देनी है। वेब से निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे, पानी अभी ऐड नहीं करेंगे। दाल डाल के उसको हम ज़रा मसाले के साथ अच्छा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, दाल एक दफ़ा फ्राई हो जाती है। जैसे ढाबों में वो बॉईल करके रखते हैं और आपके आने पे जो है वो उसको इस तरह हल्का सा फ्राई करते हैं तो उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको।
अब हम इसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज़ करेंगे। अगर आपकी दाल कुक हो चुकी है तभी लेमन ऐड कीजिएगा, वरना दाल जो है वो गलने में टाइम लेगी। जब अच्छे से आपको पता लग जाए कि अब ये प्रोसेस हो चुका है, तब आप इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। और ये जो दाल का पानी था ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे 3 से 4 मिनट, तब कि अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। अब हम इसका तड़का ऐड करेंगे। तड़के के लिए हम इसके अंदर मक्खन लेंगे 3 टेबल स्पून और इसके अंदर हम डालेंगे कलवंजी और थोड़ी सी मेथी दाना। एक एक चुटकी दोनों डालने के बाद हम इसके 5 से 6 इसके अंदर रेड पेपर डाल देंगे, गोल वाली भी ले सकते हैं आप। थोड़ा सा कुक करेंगे और अब हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे ताकि रोटी के साथ खाने में इसको अच्छा लगे। और इसको अब हम डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छा और मज़े का कलर आया दाल का। और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल के तरह का होता है। थोड़ी थोड़ी खड़ी दाल होती है और थोड़ी कुछ दाने मैश हो रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अब हमने इसके ऊपर तड़का ऐड कर देना जो हमने बनाया था। धनिए और अदरक से आप इसको गार्निश करें। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड करें। बहुत मज़े की और टेस्टी दाल लगती है। आप इसको लंच में सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ और बहुत मज़े की ये आपको टेस्ट देगी। मक्खन का बहुत बेस्ट फ्लेवर आता है और लेमन जूस की वजह से हल्की सी खटास आती है और स्पाइसी सी ये बनती है दाल, बहुत मज़े की। ज़रूर ट्राई करनी है आपने रेसिपी और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी झटपट सी ईजी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।